हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, जो आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यह प्रीवियस ईयर का पेपर है और जो कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे। तो यह सभी हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे। यह 2013 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो हम लोग इसको आज ईवीएस का यह प्रीवियस ईयर का पेपर ही देखेंगे और इसमें 30 प्रश्न हम लोग पूरा देखेंगे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यूपी टेट में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आप इसको जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो आप लोग बताना, कोई समुद्री सीमा नहीं। गुजरात की, गोवा की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की। तो आपको पता है कि गुजरात की सीमा समुद्र से लगती है, गोवा की भी लगती है, महाराष्ट्र की भी लगती है, किसकी नहीं लगती है? तो राजस्थान की नहीं लगती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं यूपी टेट में। चलिए आगे चलते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है एटीपी से, एसटीपी से, बीओडी से, डब्ल्यूपीएल से। तो आपको बताना है, अगर नदी के प्रदूषण की माप की जाती है तो किससे की जाती है? नदी के पानी का। तो यह की जाती है बीओडी से। किससे की जाती है? बीओडी से की जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे देखिए प्रश्न आते हैं, आप लोग ऐसे अनुमान लगाइएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, टाइफाइड, कलरा, जुकाम, मलेरिया। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है, कलरा, जुकाम है, मलेरिया है। तो आपको बता दें, जो वायरस संक्रमण से होता है वह जुकाम होता है। क्या होता है? जुकाम होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वह मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, वृष्टि है। तो वह कौन सा है कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण तत्व है? तो वह जो है वृष्टि है, ठीक ना, वर्षा है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो तापमान मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो यह जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो मानी जाती है, तो यह मध्य मंडल मानी जाती है। सबसे ठंडी परत मध्य मंडल होती है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? इसमें से पूछ रहा है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। तो यह किसमें से पूछ रहा है? तो यह कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है ये मीथेन है और सीएफसी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह वाष्प होता है और बहुत सी गैसें होती हैं। तो यह मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, तो यह 1973 में की गई थी, ठीक ना। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? तो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है, तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो उसे कौन सी किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर रेखा से खींची गई है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? देखिए, गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में, पश्चिम बंगाल में। तो यह जो पार्क है गोल्फ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है यह कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में है, ठीक ना, तमिलनाडु में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात आपको बताना है 940 /1000, 916 /1000, 920, 1000
समझे 982 समझे 1000। भाई आपको बताना है, तो देखिए इसमें जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 940 समझे मतलब 940 महिलाएं पर 1000 पुरुष। तो यह लिंगानुपात ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो चींटी को कहा जाता है, केंचुआ को कहा जाता है, मधुमक्खी को कहा जाता है, तितली को कहा जाता है। तो प्राणी का मित्र किसे कहा जाता है, सॉरी किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुए को कहा जाता है, ठीक ना। केंचुआ क्या करता है कि खेत में मिट्टी को उर्वरक बनाता है, ठीक ना, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो आपको इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो देखिए जो चिपको आंदोलन है उत्तराखंड में हुआ था, चमोली जिला से स्टार्ट हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इथोनोलॉजी, डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यह आपको बताना है। तो यह इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग सी लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का। तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है आपको बताना है। तो देखिए समुद्री शैवाल जो होते हैं वह सबसे अच्छा स्रोत होते हैं आयोडीन का। किसका होते हैं? तो आयोडीन का होते हैं सबसे अच्छा स्रोत। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। सैक या लाइकेन, सैक या लाइकेन जो है, सैक या लाइकेन जो है यह परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटन सजीवी। आपको बताना है इसमें से जो लाइकेन होते हैं क्या होते हैं? जो लाइकेन होते हैं यह सजीवी होते हैं। क्या होते हैं? सजीवी होते हैं। ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। तो सीएनजी का ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है तो वह किसमें किया जाता है? वाहन के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाहन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन इसमें सॉरी वाहन के नहीं, वाहन और उद्योग, सॉरी वाहन और उद्योग दोनों में किया जाता है। यह ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप, अध्ययन। तो पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन इसमें जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो यह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें। तो वह किसको अवशोषित करती है यह आपको बताना है। तो वह अवशोषित करती है किससे? पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करती है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही है। चमगादड़ स्तनधारी है। चमगादड़ जो है स्तनधारी है क्योंकि वह स्तनधारी है, उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। तो वह चमगादड़ जो है स्तनधारी है क्योंकि वे क्या करता है? तो वह बच्चे देता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बच्चे देता है और जो स्तनधारी होता है चमगादड़, और उड़ता भी है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें हमारा जो होगा डी ऑप्शन सही है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा देखिए पूछा है तो परिभाषा भी आता है। बायोटिक एवं
बायोटिक घटक, समुद्री तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसमें पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा जो बायोटिक एवं अबायोटिक घटक होते हैं, यह पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो यह ऑप्शन इसमें हमें ये सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है UNFPA, UNDP, UNESCO, WHO। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो ऑप्शन सही होगा UNDP, इंडियन कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह जो है ऑप्शन हम लोग का बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडीन, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग इसको बताइए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड होगा। यह मेघ बीजन के लिए कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन होता है, सिल्वर आयोडाइड। चलिए आगे चलते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जियोट्रोफा से, देवदार से, यूकेलिप्टस से। तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है यह जियोट्रोफो से तैयार किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 25 अप्रैल को, 16 सितंबर को, 5 जून को। तो आप लोग 5 जून को जानते हैं पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है तो यह कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें हमारा बी से है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। सिल्वीकल्चर का संबंध है, सिल्वी कल्चर का संबंध है वन एवं वन उत्पाद, सिल्क, फूल या उर्वरक। तो सिल्वी कल्चर का संबंध किससे, यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो सिल्वी कल्चर का संबंध है वन एवं वन्य जीव से, ठीक ना। वन एवं वन्य जीव से संबंध है, इसका आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव पूछ रहा है, यह कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में, चंदौली में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो यह आप लोग इससे पता मिल गया होगा कि यह कहाँ पे, यूपी में है। यूपी के किस जिले में है? तो यूपी के यह चंदौली जिले में है। किस जिले में? तो चंदौली जिले में, चंद्रप्रभा से चंदौली, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखें, चंदौली जिला में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? यह जो होता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है, ठीक ना। देखिए द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है यह सांप है। क्या है? सांप है। इसको आप लोग याद रखिएगा, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी में क्या होते हैं कि यह घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, ठीक ना। सांप जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं। झूम खेती होती है, झूम खेती होती है कहाँ पे होती है? केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो झूम खेती कहाँ पे होती है यह आपको बताना है। तो झूम खेती कहाँ पे होती है? तो झूम खेती जो होती है यह मेघालय में होती है, यह पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? जो शुष्क बर्फ होता है किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है यह आपको बताना है। तो यह किसका रूप है शुष्क बर्फ? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। तो यह पूरे पर्यावरण के 30 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। अपने ग्रुप में जो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।